नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। केरल फाइल की रियल स्टोरी और ये एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन है। फिल्म द केरला फाइल्स को लेकर इस वक्त आप जानते हैं पूरे देश में चर्चा हो रही है। 5 तारीख को यह फिल्म रिलीज भी हो जाएगी, लेकिन इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। फिल्म बनाने वाले ये दावा कर रहे हैं कि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है। अब सवाल ये है कि सच क्या है। हमें तो सच पता लगाना था और इसीलिए हम दिल्ली से सीधे पहुंचे केरला, जहां की ये फिल्म बताई जा रही है। ये पता लगाने कि एबीपी न्यूज जो सवाल मन में लेकर बैठा है वो हकीकत है कि फसाना है। मेरी सहयोगी एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि श्री केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंची और वहां पहुंचकर कन्वर्जन, धर्मांतरण के ट्रैप में फंसाई गई कई सारी लड़कियों से मिली। निधि श्री ने आज जिन लड़कियों से मुलाकात की, उनकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और यकीन मानिए उनका बयान देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे, क्योंकि ये फिल्म नहीं असलियत है और सच से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। द केरला स्टोरी को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन एबीपी न्यूज को सच जानना था। ये पता लगाना था कि जो कुछ ट्रेलर में है उसमें कितनी सच्चाई है। केरल फाइल्स की इसी रियल स्टोरी का पता लगाने के लिए हमारी संवाददाता निधि श्री और कैमरा पर्सन अजी चाको दिल्ली से केरल के लिए निकले। उनका पहला पड़ाव था केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ हमारी टीम को आर्षा विद्या समाजम नाम के संस्था की जानकारी मिली। पता ये चला कि यहाँ धर्मांतरण की गई लड़कियों को स्पिरिचुअल क्लास दी जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई श्रुति से, वो श्रुति जो कुछ वक्त पहले रहमत बन चुकी थी, कन्वर्जन ट्रैप की शिकार हुई। ऐसी कई डरावनी कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों में से एक चेहरा श्रुति का है। श्रुति केरल के कासरगोड की रहने वाली हैं और 10 साल पहले इन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। श्रुति से एबीपी न्यूज़ की मुलाकात हुई है और इस वक्त एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर श्रुति हैं। लेकिन श्रुति, में बातचीत शुरू करूं, एक सवाल है कि क्या आप कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स्ड हैं? रिलैक्स्ड हैं। हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। श्रुति, आपका अभी नाम श्रुति है? हाँ, मेरा नाम अभी श्रुति है। हम थोड़े फ्लैशबैक में आपको लेकर जाना चाहेंगे और आप कहाँ की रहने वाली हैं, कैसे शुरुआत हुई और आपने धर्म बदला या आपको बदलवाया गया, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन आपकी कहानी मैं सुनना चाहती हूँ और मैं क्या पूरा देश सुनना चाहता है, तो आप बताना चाहेंगे? जरूर बताना जी। हम फिर बता दें, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमने श्रुति से पूछा कि उन्हें कैमरा फेस करने में, सच बताने में कोई परेशानी तो नहीं है। क्या वो चाहती हैं कि उनकी आइडेंटिटी छिपाई जाए? मगर श्रुति ने कहा कि वो दुनिया को अपनी आप बीती सुनाना चाहती है। इसके बाद श्रुति का एक एक शब्द धर्मांतरण वाली फाइल को डिकोड करता चला गया। मैं केरल के कासरगोड में रहने वाली हूँ और मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी मेरी, और हिंदू होकर ही जीते थे। ग्रेजुएशन होते ही मेरी क्लासमेट्स ज़्यादा मेजॉरिटी मुस्लिम लड़कियां थी। लोगों से मुझे इस्लाम की इन्फ्लुएंस हो गई और इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम मत के बारे में, धर्म नहीं कह सकती हूँ मैं, मत के बारे में ज़्यादा उन लोगों ने फीड कर रहे थे मुझको। क्या कहती थी? पहले उन लोगों ने प्रश्न पूछते थे मेरे धर्म के बारे में, मातृ धर्म के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे और उन प्रश्नों के बारे में मुझे उत्तर नहीं देना मालूम हो जाता था कि मुझे उतना जवाब नहीं है मेरे पास, उतना नॉलेज भी नहीं है। क्या कुछ मैं टेलीविजन में देख रही हूँ ताकि ओम नमः शिवाय, जय हनुमान सीरियल्स, टेली सीरियल्स होती थी ना नेशनल चैनल में, तो उसमें से कुछ पता चलता था, वो मैं जवाब दे सकती थी। मगर
ज़्यादा प्रश्न होते ही मुझे क्वेश्चन आते ही मुझे जवाब नहीं दे सकती थी। वो वैक्यूम मेरी क्लासमेट्स बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाए। उन लोगों ने उन लोगों के मत के बारे में बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किए। द केरला स्टोरी में शालिनी नाम की लड़की की कहानी है। ट्रेलर में बताया गया कि एक लड़की कैसे अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होती है और फिर धीरे धीरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब निधिश्री तिरुवनंतपुरम में श्रुति से बात कर रही थी तो उनकी बातें सुनकर भी लगा जैसे फिल्म के ट्रेलर और श्रुति की कहानी में काफी सिमिलरिटी है। लोगों के मत के बारे में ऐसे बोलते थे कि पर्दा सिस्टम इज ए प्रोटेक्शन फॉर गर्ल्स इन दैट सेंस। So if anybody listen to them means they will think that yeah it is right ideology, right concept of God, right concept of living, like that they in that sense they are explaining it, interpreting it. So very first interesting उठाए मतलब अच्छा लगता हाँ है। अच्छा लगता है सुनने के लिए, अच्छा लगता है ऐसे करके ऐसे सोचते तरह उन लोगों के मत के बारे में सिखाते थे। ट्रेलर में एक सीन है जिसमें शालिनी की दोस्त उसके भगवान, धर्म और कल्चर पर सवाल उठाती है, लेकिन जैसे जैसे शालिनी बोल रही थी, अपने ग्रेजुएशन वाले दिनों की बातें बता रही थी, अपने दूसरे धर्म के दोस्तों की बातें शेयर कर रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि ट्रेलर में जो बताया गया वो मानो श्रुति की आप बीती हो। जैसे त्योहार होता है, हिंदुओं के अलग त्योहार होते हैं, दूसरे धर्म में अलग त्योहार होते हैं, तो क्या ऐसा हुआ कि मतलब आपके त्योहार का मजाक उड़ाया गया हो? हाँ ऐसा हुआ है। मेरे क्लासमेट्स बोल रहे थे कि मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स ऐसे जो हु इन्फ्लुएंस्ड मी ऐसे बोल रहे थे कि आप हिंदू लोगों के त्योहार ये होती है कि वहाँ मेल एंड फीमेल का मिंगलिंग के लिए आप लोग त्योहार मना रहे हैं। टेम्पल में फेस्टिवल्स होती है ना, वहाँ मेन एंड वीमेन बोथ आर विल बी देयर। वी डोंट हैव ए सच कल्चर दैट सेपरेटिंग मेन इन सिटिंग, मेकिंग मेन सिट इन सेपरेट प्लेस, मेकिंग वीमेन सिट इन सेपरेट प्लेस, लाइक दैट। वी कंसिडर equality, no, but they explaining it in a bad way that it is the place where they are taking use of situation। हाँ वहाँ मिंगलिंग होने के लिए, बॉडी टच के लिए, बैड टच के लिए, इसलिए फॉर इन रॉन्ग वे दे आर इंटरप्रेटिंग इट। और उस वक्त आप छोटी रही होंगी मेरे ख्याल से कुछ। हाँ नहीं मैं ग्रेजुएशन टाइम का था ना वो टाइम में, तो इन्हें दूसरे एंगल में एक बैड एंगल से उन लोगों ने सोच रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे, डिस्क्राइबिंग इट। नो सो हमें भी ऐसा है क्या, बिकॉज हमें मालूम नहीं है क्या है। इट्स साइंटिफिक थिंग्स बिहाइंड इट, व्हाट इज साइंटिफिक थिंग्स बिहाइंड इट, हमें पता नहीं है। आगे सुनिए, अब ट्रेलर के एक और सीन पर गौर कीजिए। यहाँ शालिनी की दोस्तों को एक किरदार जिहाद करने के लिए कहता है। वो कहता है दूसरे धर्म की लड़कियों को ट्रैप करो, उन्हें कन्वर्ट करो और फिर आगे मिशन पर भेजो। लेकिन क्या असल जिंदगी में श्रुति के साथ ऐसा हुआ? क्या उनका भी किसी ने ब्रेन वॉश किया? क्या उन्हें भी कोई रिलीजियस लिटरेचर पढ़ने के लिए दिया गया? जब आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। They gave me pamphlets, they gave me speeches, pamphlets पढ़ने के लिए, books and CDs of speeches। किसकी स्पीचेस? Speeches regarding Zakir Naik's speeches were I used to listen, and in Naushad Bhakavi in Kerala, some preachers of Islam in Kerala, their speeches I used to listen। सुनती थी। अच्छा लगता था उस वक्त? अच्छा लगता था उस वक्त। तो वो मत के और ज्यादा हो गई थी, जैसे लोगों को लत होती है। हाँ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से मिल रहे थे। आई ट्राई टू लर्न अबाउट हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी ऑल्सो बाय द टाइम, but I was getting confused because of there is, I don't know from whom I should learn, because childhood experience is bad to me. So I used to search things in internet. There are lots of different sites, different thesis। Confusion हाँ confusion ज्यादा होता था।
सोचिए, हिंदू धर्म को मानने वाली लड़की का इस तरह ब्रेन वॉश हुआ कि उसने जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया। श्रुति ने बताया कि वो इतनी बहक गई थी कि एक दिन नमाज पढ़ते वक्त जब माँ फल लेकर खिलाने आई तो उन पर भी हाथ उठा दिया। I beaten my mother once. Yeah, just because she is kafir. I don't. अपनी माँ को मारा? हाँ. आपको उस वक्त ये पता था कि आपकी माँ काफिर है? काफिर है इसलिए क्योंकि I was supposed to go to namaz. My mother brought some favorite food to me. She herself prepared and very love, with very care and love she brought me, and to do namaz I took wudu and all, no, so I can't touch it. So I don't want now. She forced it again. At that time I didn't like it because before the time of namaz I have to complete the namaz, no. Because of that I beaten to her stomach where she kept me for 9 months. सोच कर देखिए, ये सब कुछ उस लड़की के साथ हुआ जो पढ़ी लिखी थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन उसी दौरान कन्वर्जन गैंग कितना एक्टिव था ये श्रुति की बातों से पता चलता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।